श्री कृष्ण का शांति अभियान। पांडवों के दूत संजय ने हस्तिनापुर से लौटकर उन्हें कौरवों की मंशा बता दी। कौरवों की मंशा जानकर पांडवों को बहुत दुख हुआ। पांडव रक्तपात नहीं चाहते थे, इसलिए वे समस्या का कोई शांतिपूर्ण हल चाहते थे और इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। युधिष्ठिर ने कौरवों से आधे राज्य के स्थान पर केवल 5 गांव देने को कहा, किंतु दुर्योधन ने यह कहकर इनकार कर दिया कि युद्ध किए बिना वह पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देगा। दुर्योधन का हठ देखकर युधिष्ठिर बहुत दुखी थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस विपरीत परिस्थिति में वे क्या करें। दुर्योधन बार बार युद्ध की धमकी देता था, जबकि पांडव अपनी विजय को निश्चित मानकर भी युद्ध से यथासंभव बच रहे थे। वे जानते थे कि यह युद्ध बहुत भयानक होगा और धरती खून से लथपथ हो जाएगी। सबसे बड़ी विवशता यह थी कि मरने वाले भी सब स्वजन होंगे। युधिष्ठिर जब स्वयं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने अपने परम मित्र और हितैषी श्री कृष्ण से मदद मांगी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को आश्वासन देते हुए कहा, भ्राताश्री, आप दुखी न हो। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने द्यूत की शर्त के अनुसार 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया है, पर दुर्बुद्धि दुर्योधन अपने वचन से मुकर रहा है। वह अहंकार के मद में चूर है, इसलिए उस पर किसी के समझाने बुझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। फिर भी मैं आपकी ओर से शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर जाऊंगा और दुर्योधन को समझाने का यथासंभव प्रयास करूंगा। जब श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करने लगे तो द्रौपदी बोली, केशव, मैंने पिछले 13 वर्षों से अपने केशों को न धोया है और न ही संवारा है, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं दुर्योधन से अपने अपमान का बदला नहीं ले लेती तब तक अपने केशों को नहीं बांचूंगी। लेकिन यदि आप सबने निश्चय कर लिया है कि आप दुष्ट कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मैं अपने पिता के पास जाकर उनसे कहती हूँ कि वे मेरे अपमान का बदला लें। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, तुम चिंता मत करो, यह युद्ध होना निश्चित है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दुर्योधन किसी भी तरह मानने वाला नहीं है। मैं वहां सिर्फ इस उद्देश्य से जा रहा हूं कि भविष्य में आप लोगों पर किसी तरह का दोषारोपण न हो। सबको यही संदेश जाए कि पांडव धर्म के पथ पर थे, उनके साथ अन्याय हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध को रोकने का हर संभव प्रयास किया। श्री कृष्ण का उत्तर सुनकर द्रौपदी आश्वस्त हो गई। श्री कृष्ण हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। राजा धृतराष्ट्र श्री कृष्ण के आने की खबर से काफी प्रसन्न थे। उन्हें आशा थी कि शायद श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने में सफल हो जाए, लेकिन दुर्योधन के मन में तो छलकपट चल रहा था। वह बोला, क्यों न हम कृष्ण को पकड़कर कारागार में डाल दें? कृष्ण के बिना पांडव श्रीहीन हो जाएंगे। हो सकता है कि वे इतने बौखला जाए कि युद्ध का विचार ही छोड़ दें। तब हमें युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा और पूरा राज्य हमारा हो जाएगा। दुर्योधन की बात सुनकर राजसभा में उपस्थित सभी लोगों को बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचकर सबसे पहले अपनी बुआ कुंती से मिलने विदुर के निवास पर गए। श्री कृष्ण को देखकर कुंती बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनसे अपने बेटों व पुत्रवधू के बारे में पूछा। श्री कृष्ण ने कुंती को धीरज बंधाते हुए कहा, बुआ श्री, आप तो जानती हैं कि आपके बेटे अजेय हैं। वे युद्ध में कौरवों को हराकर द्रौपदी के अपमान का बदला अवश्य लेंगे और हस्तिनापुर के राजसिंहासन को पा लेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने दुर्योधन से भेंट की। दुर्योधन ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया और अपने साथ महल में रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया। श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, चूंकि मैं एक दूत हूँ और अपना कार्य सिद्ध होने पर ही मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा सकता हूँ, इसलिए अभी मैं तुम्हारा यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। इसके बाद श्री कृष्ण ने विदुर के निवास पर उनके साथ भोजन किया। भोजन के दौरान विदुर ने श्री कृष्ण को दुर्योधन की मंशा से अवगत कराया। श्री कृष्ण बोले,
मैं यहाँ जिस उद्देश्य के लिए आया हूँ उसे तो पूरा करना ही होगा। रही दुर्योधन द्वारा मुझे बंदी बनाने की बात, तो यह असंभव है। अगले दिन राजा धृतराष्ट्र के बुलाने पर प्रातः श्री कृष्ण विदुर के साथ राजभवन पहुंचे। उन्होंने पांडवों का संदेश देते हुए कहा, महाराज, पांडव युद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि इससे अकारण रक्तपात होगा। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से विशेष रूप से निवेदन किया है कि वह अपने भाइयों के साथ न्याय करे। पांडवों के लिए आप पितृतुल्य हैं। आप उन्हें उनका राज्य लौटा दें ताकि वे शांतिपूर्वक रह सकें। राजा धृतराष्ट्र ने विवशतापूर्वक कहा, कृष्ण, मैं भी चाहता हूँ कि पांडवों को उनका राज्य लौटा दिया जाए, किंतु दुर्योधन मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण दुर्योधन को संबोधित करते हुए बोले, दुर्योधन, तुम्हें अपने पिता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए पांडवों को उनका राज्य लौटा देना चाहिए। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने भी श्री कृष्ण के कथन का समर्थन किया, किंतु दुर्योधन किसी की सलाह मानने को तैयार नहीं था। वह पांडवों से युद्ध करने के अपने निर्णय पर अडिग था। दुर्योधन का हठ देखकर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र सहित सभी को संबोधित करते हुए कहा, हमने अपनी ओर से युद्ध रोकने का हर संभव प्रयास करके देख लिया है। क्या अब भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुर्योधन को समझा सकता है? श्री कृष्ण की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने विदुर से गांधारी को बुलाकर लाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें आशा थी कि दुर्योधन अपनी मां का कहना नहीं टालेगा। गांधारी ने राजदरबार में आकर दुर्योधन को समझाना चाहा, पर उनकी बात का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह यहाँ से उठकर श्री कृष्ण को बंदी बनाने की योजना बनाने लगा। श्री कृष्ण को विदुर से इसकी पहले ही भनक लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकालकर विराट रूप धारण कर लिया। फिर वे धृतराष्ट्र को सावधान करते हुए बोले, राजन, दुर्योधन न केवल स्वार्थी और अहंकारी है, वरन दुष्ट प्रवृत्ति का भी है, इसीलिए यह मुझे बंदी बनाने की योजना बना रहा है। यह मेरी शक्ति को नहीं जानता। मैं चाहूँ तो क्षणभर में अकेले ही सारे कुरुवंश का विध्वंस करके हस्तिनापुर के राजसिंहासन पर पांडवों को बैठा सकता हूँ। कहकर वे राजदरबार से निकलकर सीधे कुंती से मिलने गए। फिर वे उनसे विदा लेकर अपने रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर से निकल पड़े। कुंती से विदा लेकर श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर से लौट रहे थे तो उन्हें विचार आया कि क्यों न एक बार कर्ण से भी मिल लिया जाए, और उन्होंने अपना रथ अधोरथ की कुटिया की ओर मोड़ दिया। संयोगवश उस समय कर्ण कुटिया में अकेला था। श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाते हुए कहा, कर्ण, अब तक तुम जान ही गए होंगे कि तुम राधा के नहीं वरन कुंती के पुत्र हो। कुंती ने कौमार्य अवस्था में सूर्यदेव के वरदान से तुम्हें जन्म दिया था, इसलिए तुम पांडवों के बड़े भाई हो और इस नाते पांडु के राजसिंहासन के उत्तराधिकारी हो। तुम मेरे साथ उपलब्ध चलो और पांडवों का साथ दो।